अंदर। आपको लगता है टिकट मिलेगा उनको? नहीं मिलेगा। और मिलेगा तो वोट नहीं देंगे, विरोध करेंगे उनका। विरोध करेंगे? हाँ, विरोध करेंगे, खुल के विरोध, खुला विरोध करेंगे। जी को चुनाव हराए, केशव जी को, वो खुद ही इनको हराएंगे हम लोग मिलके। और इनको? हाँ, विनोद जी को चुनाव ये कैसे आपको लग रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य जी की बात आप कर रहे हैं, माननीय जी उन्हीं की बात कर रहे हैं, तो वो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे, आपको क्यों लगता है कि उन्होंने चुनाव हराया? इन्होंने प्रचार नहीं किया, विकास भी नहीं किया। सब मिलके इनका एक गुट था कि केशव जी को हराओ, क्योंकि केशव जी जीत जाएंगे तो हमारी वस्तु खत्म हो जाएगी, पार्टी हमारा नीचापन आ जाएगा और वे आगे बढ़ जाएंगे। तो उनके आगे बढ़ने से इन लोगों की ईर्ष्या जलन होने लगी थी। सब केशव जी को चुनाव हराने का पूरी कोशिश किया गया। ये लोग मतलब एक षड्यंत्र हुआ, भीतरघात हुआ उनके? हाँ, उनके साथ भीतरघात हुआ। उसमें सबसे बड़ा योगदान आपकी नज़र में किसका है? सांसद जी का है। वे झंडा भी उल्टा पकड़ते हैं, उसके बाद पंडित क्या कहा? झंडा उल्टा पकड़ते हैं? झंडा भी उल्टा पकड़ते हैं, उसके बाद कौन सा झंडा की बात कर रहे हैं? तिरंगा। तिरंगा, राष्ट्रध्वज? हाँ। तो हो सकता है कि टिकट मिल जाए, अपनी जो भी इनकी गलतियां हों या जो आप लोगों को बुरी हो, ये अगर मनाने पे आ जाए तो? अरे वही लोग मना सकते हैं जो एक कप चाय के भूखे होंगे, ब्राह्मण। क्या चीज? वही लोग मना सकते हैं जो एक कप चाय मान सकते हैं। हम लोग नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे। इन दिनों टिकट को लेके कौशाम्बी जनपद पे, यानी कि लोकसभा बीजेपी की टिकट को लेके कौशाम्बी जनपद में घमासान समझा है। तमाम लोग लाइन में लगे हैं और विनोद सोनकर जी जो यहाँ पे 10 वर्ष से, यानी कि 2 पंचवर्षीय से सांसद रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं टिकट लेने में बड़ी अटकलें आ रही हैं। तो हमारे साथ आज रवि मिश्रा जी बैठे हैं, आखिर इनका दिल क्या कहता है, जरा हम इनसे बात करेंगे और आप लोग भी दबा के शेयर करिएगा। रवि मिश्रा बैठे हैं, अगर रवि मिश्रा और कपिल चौरसिया बैठे हैं तो भैया कुछ ना कुछ खास होगा और बिल्कुल बेहद खास होगा। तो स्वागत है आपका रवि मिश्रा जी हमारे बेबाक न्यूज इंडिया पे। क्या लग रहा है आपकी, विनोद सोनकर जी को टिकट लाने में कुछ दिक्कत है क्या? विनोद सोनकर जी को टिकट नहीं मिलेगा। और पहली चीज़ तो वे 10 साल से सांसद है कौशाम्बी जिले से, एक भी विकास भी नहीं किए। और दूसरी चीज़, उन्होंने वे झंडा भी उल्टा पकड़ते हैं, उसके बाद पंडित क्या कहा? झंडा उल्टा पकड़ते हैं? झंडा भी उल्टा पकड़ते हैं, उसके बाद कौन सा झंडा की बात कर रहे हैं? तिरंगा। तिरंगा, राष्ट्रध्वज? हाँ हाँ। और उसके बाद वो पंडित ठाकुर बनिया, इनको अंसारी, पठान और सैयद बना दिए। और एक जात घी दे बामन नरिया, इनका भी ये इन्होंने भी मंच से बोला था। तो इनको मुश्किल है जीतना। ये जो हमारे माननीय जी को चुनाव हराए, केशव जी को, वे खुद ही इनको हराएंगे हम लोग मिलके। और इनको? हाँ, विनोद जी को चुनाव। ये कैसे आपको लग रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य जी की बात आप कर रहे हैं, माननीय जी उन्हीं की बात कर रहे हैं, तो वो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे, आपको क्यों लगता है कि उन्होंने चुनाव हराया? इन्होंने प्रचार नहीं किया, विकास भी नहीं किया। अगर ये इन्होंने जिले में विकास किया होता तो आज ये केशव जी हमारे मुख्यमंत्री होते हैं प्रदेश के, चुनाव जीत के जाते हैं और मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। आज इन्हीं की बदौलत इन्होंने चुनाव हारा और डिप्टी सीएम बने। कहीं ना कहीं ये अभी लगातार देखा जाए कि 10 वर्ष में अपने आप को तमाम लोग बोलते हैं कि लोकप्रिय सांसद हैं वो। कोई लोकप्रिय सांसद नहीं है। सांसद तो बहुत है लोकप्रिय, ये सांसद लोकप्रिय नहीं है ही नहीं। इनकी सबसे ज़्यादा दिल में आपकी बात कौन सी लग गई? वे घी दे बामन नरिया है, ये सबको एक बराबर समझ लिए हैं। और वही ब्राह्मणों से वोट मांगने जाते हैं ये लोग। तो क्या ब्राह्मण वोट नहीं देता इन्हें? ब्राह्मण भी वोट देता है। 2 बार दिया है ब्राह्मणों ने वोट, अब की नहीं देंगे ब्राह्मण। कोई भी जिले का एक भी ब्राह्मण वोट नहीं देगा भाजपा को, खासकर विनोद सोनकर को। तो फिर किसको देंगे? जो भाजपा दूसरे को टिकट देगी तो भाजपा को सपोर्ट करेंगे। अगर इनको देती है तो नहीं करेंगे हम लोग सब। कहीं ना कहीं सूत्र बता रहे हैं कि लगातार जो है इनका टिकट कट रहा है। तो वे सही है, करिए, अच्छी बात है। इनकी जगह वाचस्पति आ जाए, सांसद शैलेंद्र आ जाए भाजपा से, गठबंधन से सांसद शैलेंद्र आ जाएंगे तो उनको वोट देंगे हम भाजपा की तरफ से। वाचस्पति को मिल रहा है तो हम इनको वोट देंगे। भाजपा से किसी और को टिकट मिलेगा हम सपोर्ट करेंगे, प्रचार करेंगे और वोट भी देंगे। इनसे इतनी क्या दुश्मनी है? इन्होंने भी काम नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया भाजपा की। अरे कब बनाया नहीं तो बिगाड़ा भी तो नहीं है? अरे बनाया कहाँ है, बिगाड़ा भी तो है। क्या बिगाड़ा? 3 सीट हरा दिया इन्होंने मिलके। आज इन्हीं की देन है तो कौशाम्बी की 3 सीट भाजपा हार गई। पर अपन तो सीट दोनों जीते, 2 बार जीती नहीं। 2 बार इन्होंने अपने दम से नहीं जीती, योगी और मोदी के नाम से चुनाव जीता गया है। ये इनकी कोई क्षमता ही नहीं है चुनाव जीत लें। क्यों, ऐसा क्यों? अरे कोई जानता है, ये मोदी योगी बंद कर दीजिए। मोदी योगी जी के नाम से जाने जाते हैं ये। हाँ भैया लोकप्रिय है, अगर ऐसे ही कोई 10 साल से सांसद नहीं होता। लोकप्रिय तो हमारे केशव जी बीते थे।
इन्होंने ही तो हरवा के भेजा इनको। आपको क्या लगता है सांसद विनोद सोनकर जी को टिकट मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? इन्होंने काम नहीं किया, इनका समर्थन किसी का कोई नहीं दे रहा इन्हें। वो तो कह रहे हमने विकास इतना कर डाला, इतना विकास। हमें पूरे जिले में एक भी विकास दिखा दे। मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं, बस डिपो बनवा रहे हैं, कितने विकास हम गिनवा। मेडिकल कॉलेज और बस डिपो केशव जी की देन है, इनकी कोई देन नहीं। इन्होंने हमें केवल प्रयागराज में बैठ के वही 14 जनवरी को कार्यक्रम कराते हैं, वहाँ कोई कौन जाएगा? क्या इलाहाबाद वाले वोट देने आते हैं क्या? कौन सा कार्यक्रम कराते हैं? समरसता बोर्ड? हाँ, समरसता बोर्ड, बस उसके अलावा कुछ नहीं। और कुछ नहीं। कुंडा में जाके बैठ जाते हैं। कहाँ? कुंडा में। हाँ। बोल सोचते हैं कि कुंडा वाले हमको जिता के बेचेंगे। अच्छा, ये आप ब्राह्मण के नाते आप व्यक्तिगत राय है कि आप पूरे ब्राह्मणों की बात बता रहे हैं? आप अपने अलावा भी आप अपने समुदाय के लोगों के साथ, यानी कि अपने समाज के लोगों के साथ बैठते होंगे, युवा पीढ़ियों के साथ बोलते होंगे, तो उनके बीच में विनोद सोनकर जी की कैसी छवि है? बहुत खराब छवि है। ब्राह्मणों के बीच में भी और युवाओं के बीच में भी इनकी छवि खराब है। युवा भी इनसे नाराज है और ब्राह्मण तो पूरी तरह नाराज है। ब्राह्मण को छोड़ बनिया, ठाकुर, हर समाज के लोग इनसे नाराज हैं, विनोद सोनकर जी से। यही बयानबाजी को लेकर? हाँ, यही। माफी भी तो मांगा था इन्होंने। अरे तो फिर क्या है, एक कहावत है ना, पहले मूस को मार दो, फिर गोबर सुंगाओ। इस समय बस चंद घड़ी है, कहते हैं ना कि यही रात अंतिम, यही रात बाकी, समझ रहे हैं ना? अब टिकट कभी भी घोषणा हो सकती है। अगर इनको टिकट दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने, तब क्या करेंगे आप? तो हम नहीं देंगे वोट। हाँ, मैं भाजपा को वोट नहीं दूंगा। फिर क्यों भैया? नहीं दूंगा। विनोद सोनकर को टिकट मिला तो वोट नहीं दिया जाएगा। उनको हराने की कोशिश करेंगे हम लोग, पूरी तरह लग के हराने की कोशिश करेंगे विनोद सोनकर को। मतलब आप ईश्वर से प्रार्थना करते होंगे कि इनको टिकट? हाँ, मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ इनको टिकट ना मिले। ऐसा इतनी दुश्मनी? हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि टिकट मिल जाए, अपनी जो भी इनकी गलतियां हों या जो आप लोगों को बुरी हो, ये अगर मनाने पे आ जाए तो? अरे वही लोग मना सकते हैं जो एक कप चाय के भूखे होंगे ब्राह्मण। क्या चीज? वही लोग मना सकते हैं जो एक कप चाय मान सकते हैं। हम लोग नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे। सबसे ज्यादा छुरी चलाने वाली अपनी स्वाभिमान और अपना समाज के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हम लोग। आपने एक बात, ब्राह्मण इतना गिरा हुआ नहीं है कि बोलने के बावजूद भी वोट दे उन्हें। वही ब्राह्मण दे सकता है जो ब्राह्मण की वस्तुत नहीं पहचानता अपनी। अगर बात की जाए पिछले 10 सालों में, तो सबसे अच्छा एक काम तो बता दीजिए इनका। हमें तो नहीं दिख रहा है एक भी काम। 10 सालों में एक भी काम नहीं दिख रहा है। आप किसी और से भी पूछ लीजिएगा, कोई भी नहीं कहेगा कि हाँ एक भी काम किए हैं। ऐसा? हाँ। तो विनोद सोनकर को आप अगर 100 में से नंबर देना हो तो कितने नंबर देंगे? 0। 0? हाँ, 0 देंगे। व्यक्तिगत कोई दुश्मनी है क्या उनसे? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। हमारा कुल खेत जोते, हमारी जमीन कब्जा कर रखे, कोई दुश्मनी नहीं, हमारी कोई दुश्मनी। तो बस वही जो इन्होंने ब्राह्मण को और छत्री को और व्यापारी को, हाँ, सबको बोला, सबके वही बात बुरी लगी है। बस वही चीज़ खराब लगी हमें, और हम विनोद सोनकर को वोट नहीं देंगे। और एक बात किया जाए कि विकास अगर इन्होंने नहीं किया तो उस समय तो सरकार थी 5 वर्ष पहले जो है उसमें, कि अगर मैं बात करूं 2017 में सरकार बनी थी भाजपा की, तो विकास अगर सांसद जी ने नहीं किया तो उन 3 विधायक भी तो रहे, फिर केशव जी का हार का कारण ये कैसे बने? ये जिले के सांसद हैं। हाँ। और वे विधानसभा के विधायक हैं, एक विधानसभा के विधायक को जितना हो सका उन्होंने विकास किया। बाकी ये सब लोग एक थे, और ये सब लोग मिलके ही केशव जी को चुनाव रहे हैं। सब लोग मिलके? हाँ, सब लोग मिलके। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? लगिए ये माननीय सांसद जी के गुट के थे। कौन? ये तीनों विधायक थे जो, और ये सब लोग जुड़े थे, जो ये सब मिलके इनका एक गुट था कि केशव जी को हराओ, क्योंकि केशव जी जीत जाएंगे तो हमारी वस्तुत खत्म हो जाएगी, पार्टी से हमारा नीचापन आ जाएगा और वे आगे बढ़ जाएंगे। तो उनके आगे बढ़ने से इन लोगों की ईर्ष्या जलन होने लगी थी। सब केशव जी को चुनाव हराने का पूरी कोशिश किया गया। ये लोग मतलब एक षड्यंत्र हुआ, भीतरघात हुआ उनके? हाँ, उनके साथ भीतरघात हुआ। उसमें सबसे बड़ा योगदान आपकी नज़र में किसका है? सांसद जी का है। सांसद जी अपने समाज में एक भी जगह वोट मांगने नहीं गए। एक भी जगह वोट मांगने नहीं गए अपने समाज के लिए, अपने समाज वालों। क्या क्यों ऐसा क्यों किया होगा उन्होंने? उनकी इच्छा थी, उन्होंने नहीं मांगा। किस लिए? उनके क्या हुए थी केशव जी से, क्या हुए? तो आगे बढ़ रहे थे तो उनको जलन हो रही थी होगी, उनको ईर्ष्या थी, तो उन्होंने मांगने नहीं गया। उनका अंदरूनी मामला था, क्या था उनसे, हमें नहीं। मतलब ये भी बात आपको बुरी लगी है? आप केशव जी की हार का जिम्मेदार जो है विनोद सोनकर जी को मानते हैं? विनोद सोनकर जी को मानते हैं। अगर वे विकास किए होते तो आज केशव जी चुनाव जीत के जाते और केशव जी हमारे मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी एक ऐसा जिला है कि मुखी विकास होता,
और केशव जी बहुत अच्छा ही विकास करते, ये दिखा देते कि भाजपा में हाँ कोई मंत्री है सिरातू का जो विकास किया है। अच्छा, रवि मिश्रा जी अगर बात की जाए, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, केशव जी हार गए लेकिन दोबारा उप मुख्यमंत्री बने, तो अब विकास हो रहा है? विकास हो ही रहा है वो, अब तो जो हो रहा है वो ही का, हार के गए हैं, उनका क्या है, वो तो चुनाव हार के गए हैं, बाकी जो उनके बस में है वे कर रहे हैं विकास। केशव जी के जो बस में हो। हाँ वे कर रहे हैं, और ये इनके बस में जो था इन्होंने नहीं किया। इन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको क्या लगता है भाई? अगर कोई चीज़ ऊपर से आ रही तो इनको देने में क्या परेशानी है? क्या दे रहे हैं आप? चले, ये एक हॉस्पिटल यहाँ खुला है वैदिक, और ये रेलवे वाली रोड भी अभी तक नहीं बनी। आप 2 बार आपने कहा था, एप्लीकेशन भी हाँ, दिया, ये तो है, ये बात तो हम कहेंगे उसमें। तो बता दीजिए कि बनी है कि रोड नहीं बनी? क्या आप कारण हो सकता है कि इतना क्यों नकार रहे हैं सिरातू की जनता को? अब वो उनके अंदर क्या चल रहा है, सिरातू के प्रति उनका क्या चल रहा है, वे जाने हैं, और हम नहीं जानते अंदर। आपको लगता है टिकट मिलेगा उनको? नहीं मिलेगा। अब मिलेगा तो वोट नहीं देंगे, विरोध करेंगे उनका। विरोध करेंगे? हाँ विरोध करेंगे, खुल के विरोध, खुला विरोध करेंगे। खुले मंच से आप कह रहे हैं? खुले मंच से कह रहा हूँ, मैं विरोध करूँगा उनको हराने के लिए। हाँ। तो आपने देखा कि हमारे साथ रवि मिश्रा जी बैठे थे, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। आप भी अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से जरूर दें। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।